नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वह टॉपिक होगा क्रिया। क्या होगा? क्रिया। तो आइए देखते हैं क्रिया है क्या। अब क्वेश्चन बन गया, क्रिया किसे कहते हैं। तो अगर हम क्रिया को एक शब्दों में डिफाइन करें तो यह होगा कि वे शब्द जिससे कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो हम लिख भी दे रहे हैं, जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट सुनेंगे। जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे देखा जाए तो आपका, जैसे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो बन सकता है जाता, खाता, उठता, बैठता। ठीक है, तो यह शब्द ही ऐसे हैं जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं। जैसे जाता, अर्थात मान लीजिए कहा जाए राम जाता है तो राम के द्वारा क्या हो रहा है? क्रिया हो रहा है। कहा जाए सोहन खाता है तो सोहन क्या कर रहा है? खा रहा है, अर्थात क्रिया हो रहा है। कहा जाए राधा लिखती है तो राधा लिख रही है, अर्थात कार्य हो रहा है। तो जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्लियर है? अब देखा जाए तो यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि धातु किसे कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए धातु। अब धातु किसे कहते हैं तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो यहाँ ऐसे डिफाइन किया जाए, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अर्थात क्रिया का जो मौलिक रूप है, प्रारंभिक रूप है, ठीक है, तो उसी प्रारंभिक रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए यहाँ, जैसे मान लीजिए अगर जो जाता है ये क्या है? क्रिया है। तो जाता जो क्रिया है किस धातु से बना होगा? तो जा से जाता बना होगा तो क्या हो गया? जा मूल धातु हो गया। खाता किससे बना होगा? खा से। उठता किससे बना होगा? उठ से। ठीक है, वैसे मान लीजिए पढ़ता किससे बनेगा? पढ़ से। तो ये सब क्या हो जाएगा? जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। अब देखें तो यह धातु भी दो प्रकार की होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हल्का सा हम लोग चर्चा कर लें। धातु कितने प्रकार की होती है? दो। तो इसमें पहला देखा जाए तो आपका मूल धातु। क्या होता है? मूल धातु। अब हम देखें तो मूल धातु क्या होता है। तो मूल धातु क्या होता है तो इसको समझ लें कि यह स्वतंत्र होते हैं। यह क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनके निर्माण में किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। कॉन्सेप्ट को समझा कि मूल धातु किसे कहते हैं। तो मूल धातु से कहते हैं कि यह जो धातु होती है, अर्थात जो क्रिया होती है, धातु क्रिया का ही एक रूप है। तो जो मूल धातु होता है यह स्वतंत्र होते हैं। इनके निर्माण और प्रयोग में देखा जाए तो किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं होती या किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। जैसे आए मूल धातु क्या होंगे
तो जैसे समझ लिया जाए मूल धातु, जैसे क्या क्या मूल धातु आपका हो जाएगा, तो यहाँ समझें कि जा क्या हो जाएगा मूल धातु, जाना क्या है क्रिया है, और जाना से कौन सी धातु बनी जा, उसी तरह से खा, ठीक है, जो आपका धातु है उसी का सेम एग्जाम्पल यहाँ आएगा, पढ़, ठीक है, लिख, ठीक है, इस सब क्या हो जाएगा मूल धातु हो जाएगा। और ये ऐसे धातु हैं जिनके निर्माण और प्रयोग में किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा यदि हम बात करें तो होता है यौगिक धातु। क्या होता है? यौगिक धातु। क्या होता है? यौगिक धातु। तो इसको समझ लेते हैं, यौगिक धातु है क्या? तो योग मिस क्या होता है? जोड़ना। योग मिस क्या होता है? जोड़ना। तो हम कह सकते हैं, इसका परिभाषा क्या बनेगा कि इनका निर्माण, अर्थात यौगिक धातु का निर्माण, इनका निर्माण मूल धातु में, ध्यान से देखेंगे आप लोग, मूल धातु में प्रत्यय लगाने से, क्या? प्रत्यय, और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो इनका निर्माण मूल धातु में प्रत्यय लगाने से होता है। क्या आपने पाया कि यौगिक धातु का निर्माण जो होता है वह मूल धातु के जो शब्द हैं इसमें यदि प्रत्यय लगा दिया जाए, अगर वह शब्द क्रिया बन रहा है तो वह क्या हो जाएगा आपका? यौगिक धातु। जैसे यहाँ समझते हैं, यहाँ हम समझें, जैसे यहाँ देखा जाए तो जा क्या है? मूल धातु है। जा क्या है? मूल धातु है। अब जा में हमने ना जोड़ दिया और ना, यह क्या हो जाएगा? प्रत्यय। अब जा धन ना मिल करके क्या बना? जाना। और यह अब जाना क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया। क्या हो जाएगा? जाना क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया। और जा क्या हो जाएगा? जा क्या हो जाएगा? मूल धातु। यौगिक धातु है, सॉरी, जाना क्या हो जाएगा? यौगिक धातु। और जा क्या हो जाएगा? मूल धातु। क्लियर है? उसी तरह से पढ़, आप देख रहे हैं कि ये जो पढ़ है वह आपका मूल धातु है, और पढ़ शब्द में किसी दूसरे वर्ड या शब्द की आवश्यकता नहीं हुई। लेकिन यौगिक धातु कैसे बनेगा कि यह मूल धातु में प्रत्यय लगाने से यौगिक धातु का निर्माण होता है। तो पढ़ क्या है? मूल धातु। अब यदि हम पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ दें, पढ़ धातु में ना प्रत्यय है, तो यह क्रिया क्या बनेगा? क्या धातु बनेगा? पढ़ना। क्या बनेगा? पढ़ना। तो पढ़ना क्या हो जाएगा? यौगिक धातु। और आपका पढ़ क्या हो जाएगा? मूल धातु। क्लियर है इतनी बात? उसी तरह से अगर हम कहें लिख, तो यह मूल धातु, और इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ दिए तो यह क्या हो जाएगा? लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। तो लिखना आपका यौगिक धातु और लिख आपका क्या हो जाएगा? मूल धातु। तो मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, इनके निर्माण और प्रयोग में किसी दूसरे शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जबकि देखा जाए तो यौगिक धातु का निर्माण इन मूल धातु में प्रत्यय लगाने से क्या होता है? होता है। क्लियर है इतनी बात? अब यदि हम देखें तो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्रिया के प्रकार, क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें। तो क्वेश्चन बनेगा क्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया के प्रकार, ठीक है, वैसे भी आप लोग काउंट कर लीजिएगा। और वैसे नॉर्मल बात की जाए तो सभी लोग यही जानते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब बहुत सारी बुकों में दो ही क्रिया के बारे में चर्चा कर दी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्रिया होते हैं, और यही क्रिया जो मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया को बाद में पढ़ूंगा और बताऊंगा किस आधार पर यह सकर्मक है और किस आधार पर यह क्या है? अकर्मक है। अब हम देखें क्रिया के प्रकार में, तो सबसे पहला जो प्रकार है क्रिया का वो है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। क्या? प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया वैसे नाम से स्पष्ट है कि प्रेरणा देना क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक हो जाएगा। मतलब जिस क्रिया में प्रेरणा दी जाए, नसीहत दी जाए, और किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से प्रेरित होकर के
कोई व्यक्ति या जीव कार्य कर रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। अर्थात हम परिभाषा देखें तो इसमें क्या होगा कि प्रेरणार्थक क्रिया उसे हम कहते हैं जिस क्रिया में जो करता है स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि कर्ता किसी दूसरे से कार्य को करवाता है, उसमें क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम लिख रहे हैं इसमें कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि वह किसी दूसरे से कार्य को करवाता है। तो ध्यान देंगे, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि कर्ता इसमें कार्य नहीं करेगा, स्वयं कर्ता कार्य नहीं करता है, बल्कि कर्ता क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य को करवाता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यदि बात किया जाए, यदि हम देखें तो कहा जाए मोहन ड्राइवर से, किसे, मोहन ड्राइवर से कार चलवाता है। तो ध्यान से देखेंगे तो मोहन ड्राइवर से कार चलवाता है, अर्थात मोहन कार्य नहीं कर रहा है। कार्य कौन कर रहा है, ड्राइवर कर रहा है ना, कौन कर रहा है, ड्राइवर। तो आपने क्या पाया कि इस वाक्य में जो करता है स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि कर्ता किसी दूसरे से कार्य को क्या करता है, संपन्न करवाता है। तो उस वाक्य में आपका क्या हो जाएगा, तो प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो कहेंगे मालकिन दाई से, या नौकरानी भी कह सकते हैं, दाई से भोजन बनवाती है। तो यहाँ भी देखेंगे जो मालकिन है, घर की जो सेठाइन है या मालकिन है, वह अपने कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि भोजन पकाने का कार्य या भोजन बनाने का कार्य कौन कर रही है, दाई कर रही है। क्लियर है। तो इसमें इस वाक्य में क्या, कर्ता स्वयं कार्य नहीं किया, बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति ने कार्य किया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है इतनी बात। अब इससे यदि हम जटिल एग्जाम्पल को लें तो हम कहेंगे अध्यापक बच्चों से पढ़वाता है। कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो थोड़ा सा जटिल हुआ है एग्जाम्पल, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल छिपा हुआ है कि अध्यापक बच्चों से पढ़वाता, अर्थात अध्यापक का कार्य है बच्चों को पढ़ाना, लेकिन अध्यापक स्वयं नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि अध्यापक बच्चों से बच्चों को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है। क्लियर है। जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अध्यापक किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया है और कहा है कि आप बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है। तो अध्यापक बच्चों से पढ़वाता है, अर्थात अध्यापक ने कार्य नहीं किया, कौन कार्य किया, बच्चा ने कार्य किया, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर हम इससे और जटिल उदाहरण लें तो कहा जा सकता है कोच बच्चों को दौड़ाता है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ है कि कोच बच्चों को दौड़ाता है, अर्थात कोच नहीं दौड़ रहा, कोच तो केवल डायरेक्ट कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, ध्यान से देखें कि कोच केवल डायरेक्शन दे रहा है, कि दिशा निर्देशन देना है कि तुमको इतने समय में दौड़ पूरा कर लेना है और किस गति से आपको दौड़ना है, किस स्टेमिना से दौड़ना है। तो कोच बच्चों को दौड़ाता है, अर्थात कोच नहीं दौड़ रहा है, दौड़ने का कार्य कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। कौन कर रहा है, बच्चे। इसलिए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर है। अब दूसरा क्रिया के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करें तो दूसरा क्या होगा, इसके बारे में देखें।
दूसरा आपका होता है यौगिक क्रिया। क्या होता है? यौगिक, या इसी को हम संयुक्त क्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संयुक्त क्रिया, यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। अब योग मिस क्या होता है? जोड़ना। योग मिस क्या होता है? जोड़ना। और संयुक्त मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। क्लियर है? तो जिस वाक्य में एक साथ दो क्रिया कार्य करे तो वहाँ क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया। तो मैं लिख भी रहा हूँ, इसमें एक साथ दो क्रिया, एक साथ दो क्रिया कार्य करते हैं, या एक साथ दो क्रिया के कार्य करने का क्या होता है? बोध होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया। जैसे यदि हम नॉर्मल ले लें एग्जाम्पल, तो हम कह सकते हैं उठना बैठना, कह सकते हैं ना, उठना बैठना। तो एक साथ दो क्रिया प्रयोग हुआ, उठना भी क्रिया और बैठना भी क्रिया। क्या हो जाएगा? आपका यौगिक क्रिया हो जाएगा या संयुक्त क्रिया हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए खाना पीना, तो खाना भी क्रिया है और पीना भी क्रिया है। जब एक साथ दो क्रिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। क्लियर है? अगर हम लिखें यहाँ लिखना पढ़ना, ठीक है, क्या? लिखना पढ़ना, लिखना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। अगर कहा जाए आना और जाना, आना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ क्रिया एक साथ दो प्रयोग किया गया होता है, वहाँ आपका क्या होता है? संयुक्त क्रिया या यौगिक क्रिया। यदि हम इसको सेंटेंस में लें तो सेंटेंस बनाएंगे सुरेश सेब खा लिया, सेब खा लिया। तो व्यापक अर्थ में यदि हम बात करें तो सुरेश सेब खा लिया, खा भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। क्या है? खा भी क्रिया है और लेना अर्थात लिया भी क्रिया है। हम कुछ ले रहे हैं तो यह क्रिया ही हुआ। तो जैसे चाय लेना एक क्रिया हो गया ना, तो खाना भी क्रिया है, खा भी क्रिया और लिया भी क्रिया, एक साथ दो क्रिया काम किया, इसलिए यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा? तो यौगिक क्रिया। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल लिया जाए तो कहा जा सकता है राजू पेड़ से कूद गया। तो देखें, कूदना भी क्रिया है और गया अर्थात जाना भी क्रिया, वेंट मतलब गया। तो कूदना भी क्रिया है और व्यापक रूप में देखा जाए तो गया भी क्रिया है। तो जब वाक्य में एक साथ दो क्रिया कार्य करेगी तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो यौगिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। क्या हो जाएगा? यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया। अब अगले क्रिया के बारे में बात किया जाए तो अगला जो क्रिया है वह नाम धातु क्रिया है। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। अब नाम धातु क्रिया है क्या? कि जब क्रिया किसी धातु से नहीं बल्कि संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी नाम धातु क्रिया। एक बार और समझें, जब क्रिया किसी धातु से नहीं बल्कि संज्ञा और विशेषण से बनाई जाती है तो वह जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा से क्रिया कैसे बनेगी? तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखें, संज्ञा आपका बात देखा जाए तो क्या है? संज्ञा है। बात क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार से यदि हम देखें हाथ क्या है? संज्ञा है। उसी प्रकार से यदि हम आप लोगों का लात, जिसे आप पैर बोलते हैं, ठीक है, यह भी क्या है? क्रिया है। ये हंसी करने के लिए मैं लिखा हूँ। तो यहाँ देखेंगे बात से जो क्रिया बनेगा तो क्या बन जाएगा? बतियाना। बतियाना क्या है? क्रिया है कि नहीं? बोलिए। बतियाना, हम और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्रिया हो रहा है ना। तो बात संज्ञा है और बात संज्ञा शब्द से क्रिया क्या बना? बतियाना। तो बतियाना किस प्रकार की क्रिया है? तो नाम धातु क्रिया या नाम बोधक क्रिया। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए हाथ, हाथ से क्या होता है? हथियाना बनेगा। हथियाने का कॉन्सेप्ट मतलब हड़पना। तो आप किसी चीज़ को ले रहे हैं तो यह भी तो क्रिया है।
इसलिए हाथ यह संज्ञा है और संज्ञा से जो क्रिया बनेगी वह क्या कहलाएगी, नामधातु क्रिया या नामबोधक क्रिया। क्लियर है। उसी प्रकार से लात से क्या बनेगा, सभी लोग समझ गए होंगे क्या बनेगा। ठीक है, तो लात से क्या बन जाएगा, जैसे आप कहें लतियाना, तो जब कोई भी बच्चा असंवैधानिक हो जाता है और अव्यवस्था फैलाता है तो उसे लोग यही करते हैं। ठीक है, अब देखें विशेषण से क्या बनेगा, तो विशेषण से मान लीजिए ठंडा क्या है, विशेषण है। ठंडा क्या है, विशेषण है। ठंडा से जो क्रिया बनेगी वह क्या बन सकता है, ठंडाना बनेगा कि नहीं, बोलिए। ठंडा से क्या बनेगा, ठंडाना बनेगा। क्लियर है। तो ठंडाना जो क्रिया है वह विशेषण ठंडा से बना है, इसलिए यह क्रिया आपकी क्या होगी, नाम धातु या नामबोधक क्रिया। उसी तरह से गरम भी विशेषण है, गर्म नहीं गरम, और गरम से क्या होगा, गरम होना, गरम होना भी हो सकता है और गरमाना भी हो सकता है। यहाँ गरमाना, तो जो गरम होना या गरमाना जो क्रिया है यह गरम विशेषण शब्द से बनी है, इसलिए गरमाना जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु या नामबोधक क्रिया। उसी प्रकार से लाल, लाल आपका क्या है, विशेषण है। कहा जाए लाल होना मतलब गुस्सा होना। ठीक है, तो जो क्रिया किसी धातु से नहीं बल्कि संज्ञा और विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। अब अगले क्रिया के बारे में बात किया जाए तो अगला जो क्रिया है उसे हम क्रियार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब क्रियार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा होता क्या है, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जिस वाक्य में जो क्रिया है वह संज्ञा की भांति वाक्य में पहले आए और उस वाक्य में सलाह और सुझाव के भाव का बोध हो, तो उस वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो आपका क्रियार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा। एक बार और सुने, जब वाक्य में जो क्रिया है वह संज्ञा की भांति वाक्य में पहले आया हो और वाक्य में सलाह और सुझाव के भाव का बोध हो, तो वहाँ कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो क्रियार्थक क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कहा जाए टहलना, टहलना, और टहलना क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अब देखिएगा यह क्रिया तो है लेकिन संज्ञा की भांति वाक्य में पहले आ गई। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो पहला ट्रिक कि वाक्य में जो क्रिया है यह संज्ञा की भांति पहले आ गया, और जब संज्ञा की भांति पहले आ गया तो यह क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया। और दूसरा पकड़ने का तरीका कि यदि जिस वाक्य में क्रिया संज्ञा की भांति प्रयोग हुआ हो और वाक्य में सुझाव और सलाह के भाव का बोध हो रहा हो, तो वहाँ क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यह क्या है, सलाह या सुझाव है। तो जब सलाह या सुझाव के भाव का बोध होगा तो वह क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए तो कहना, कहना क्या है, क्रिया है। और कहा जाए कहना, कहना सहज है या सरल कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। कहना सरल है, कहना सरल है पर करना कठिन। ठीक है, तो यहाँ देखें इसमें जो कहना क्रिया वाक्य में संज्ञा के पहले वाक्य में प्रयोग हो गया, और आप देखेंगे तो वाक्य में एक सुझाव के भाव का बोध हो रहा है कि कहना सरल है पर करना क्या, कठिन। तो जिस वाक्य में सुझाव के भाव का बोध हो और क्रिया पहले आए वह क्या हो जाएगा, तो आपका क्रियार्थक क्रिया। क्या हो जाएगा, क्रियार्थक क्रिया। तो ये था आपका क्रियार्थक क्रिया। इसके बाद भी क्रिया के विभिन्न प्रकार हैं और उन प्रकारों के बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से आप शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही।